नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पहलगाम कांड के बाद देश में सरकार की आलोचना करते करते देश विरोधी बयान देने का ट्रेंड शुरू हो गया है और जब कार्यवाही हो रही है तो वही पुराना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया जा रहा है। इन्हीं में से एक है यूपी की यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने सरकार से सवाल के नाम पर देश विरोधी गीत गाए और उसी पोस्ट को हथियार बनाकर पाकिस्तान भारत पर सवाल उठा रहा है। और अब जब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है तब विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उधर तुष्टीकरण की जमीन पर राजनीतिक खेती करने वाले अखिलेश यादव भी नेहा सिंह के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे ही असम के बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर देश विरोधी पोस्ट डाला। इसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकुटी पहलगाम हमले के मामले में सोशल मीडिया पर लगातार विवादित बयान देने और एक्स पर पोस्ट करने को लेकर सुर्खियों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि बोलने की आजादी का मतलब क्या है? क्या हम ऐसे बयान देंगे जिससे दुश्मन देश को हमें बैकफुट पर धकेलने का मौका मिले? सबसे पहले बात नेहा सिंह राठौर की। नेहा ने 23 अप्रैल को लिखे अपने एक्स पोस्ट में मोदी सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी, जो खुफिया और सुरक्षा विफलता थी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मैं सरकार से क्या सवाल करूं? शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर अब प्रासंगिक नहीं रह गए। राष्ट्रवाद की राजनीति के बावजूद लोग मारे जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम तनाव अपने चरम पर है। नेहा राठौर नहीं रुकी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पुलवामा हमले के नाम पर वोट इकट्ठा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी बिहार चुनावों के दौरान पहलगाम हमले के मामले में भी ऐसा ही होगा। 26 अप्रैल को उन्होंने फिर पोस्ट किया जिसमें कहा कि मैं ये बात बार बार कहूंगी कि अगर बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पर लड़ा गया तो बिहार के अपने मुद्दे किनारे हो जाएंगे। नेहा सिंह ने जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, पाकिस्तान ने इसे हाथों में लिया और नेहा की पोस्ट को आधार बनाते हुए भारत सरकार पर सवाल उठाने लगे। उधर मामला बढ़ने के बाद लखनऊ में हजरतगंज थाने में नेहा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उसके बाद भी नेहा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा उन्होंने फिर से सरकार पर सवाल खड़ा किया है और अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। केस दर्ज होने के बाद नेहा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जिसमें लिखा कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया है। मेरे ऊपर FIR, अब दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? इस पोस्ट के बाद नेहा ने सहानुभूति बटोरने के लिए तुरंत विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्स पर अगला पोस्ट लिखा कि मेरे ऊपर लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है। क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे ICICI बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 है, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगा। नेहा सिंह विक्टिम कार्ड के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने की भी खूब कोशिश कर रही हैं। जिनके सोशल मीडिया पर 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो अपने बैंक अकाउंट में 519 रुपए दिखा रही हैं। नेहा सिंह एक तरफ सरकार की मंशा पर शक जता रही हैं, सरकार से सवाल के नाम पर सीमा लांघ रही हैं। दुश्मन देश उनकी पोस्ट का देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और अब उन्हें पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या साजिश नजर आ रही है बिहार चुनाव जीतने के लिए। उधर तुष्टीकरण की राजनीति के बेताज बादशाह अखिलेश यादव तुरंत नेहा सिंह राठौर के समर्थन में खड़े हो गए और बकायदा उनके समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। लेकिन हैरानी अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेहा के उस वीडियो को चलाया जिसे पाकिस्तान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में PDA की जातियों पर चुन चुन कर हमला हो रहा है। कमाल की राजनीति है अखिलेश यादव की।
कुछ ऐसी ही साजिश असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम को नजर आ रही है। उन्होंने पहलगाम के अलावा पुलवामा और उरी आतंकी हमले को भी राजनीतिक साजिश करार दिया। असम में AIUDF विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम की तरह उनके 15 और शागिदों को भी ये साजिश नजर आई और योगी की तरह फायरब्रांड असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें तुरंत जमीन दिखा दी। इन सभी 16 लोगों के खिलाफ असम में देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है और हेमंता ने बोल दिया है कि ऐसे गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं। उधर अपने विधायक पर संकट मंडराता देख AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने भी उन्हें किनारा करते हुए राष्ट्र प्रथम का नारा लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।